नमस्कार साथियों, गिरदारी की मैथ्स में आपका स्वागत है। आइए प्यारे दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए, यदि आपके पास में 1/10 है, आपके पास में 1/10 है, इस 1/10 को आपको जो है दशमलव भिन्न में बदलना है। तो इसके दशमलव भिन्न कितने बनेगी, तो इसकी बनेगी 0.1। कैसे बनेगी ये अपन देखते हैं। इस 0.1 को अपन जो है 0.1 भी बोल सकते हैं और इसको 0.1 भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, यदि आपके पास में 1/100 है तो 1/100 के जो दशमलव भिन्न बनती है वह बनती है 0.01, या फिर आप इसको जो है 0.01 भी बोल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए भिन्न बढ़ते कैसे हैं। जैसे मैं कहूँ आपके पास में 1/10 है, इस 1/10 का मतलब होता है कि 1 में आपको जो है 10 का भाग देना है। जैसे आप 1 में 10 का भाग दोगे तो देखिए 1 में 10 का भाग नहीं जाता है। जब नहीं जाता है तो भाग टूट के यहाँ पर 0 लग जाती है, और यहाँ पर 0 लगाने के लिए अपन को यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ता है। जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर 10 हो गया, अब 10 का भाग 10 में देंगे कितनी बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, और यहाँ से 10 आ जाएगा। तो यहाँ से जो इस 1/10 की जो दशमलव भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी, 0.1 इसको कह सकते हैं, या फिर इसको 0.1 भी इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है साधारण जो भिन्न होती है वो दशमलव भिन्न में बदलती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और बताऊँ, 2/10 आपके पास में है। अब 2/10 है तो इसको जो है आपको दशमलव भिन्न में बदलना है। जैसे दशमलव भिन्न में बदलोगे तो कैसे बदलेगा, तो इसका दशमलव भिन्न बनेगी 0.2। कितनी बनेगी, 0.2। कैसे बनेगी, जैसे कि अपने पास में 2 है, 2 में जो है आपको 10 का भाग लगाना है। 10 का भाग 2 में नहीं जाता है तो भाग टूट की 0 आ जाएगी, और उसके बाद में अपन पॉइंट लगा देंगे, यानी दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाते हैं तभी यहाँ पर जो है 0 उतारी जाती है। अब देखिए यहाँ पर 20 हो गया, 20 में 10 का भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, और कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ से देखिए 2/10 की जो दशमलव भिन्न है वो कितनी बनेगी, 0.2, या इसको बोल सकते हैं 0.2 भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इधर जो 0 होती है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ आपको 0.2, इस जो 0.2 का मतलब यानी कि 2 से पहले 0 लगाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता, इससे 2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि 2 के बाद में 0 लगाते हैं तो इसका प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना, बाईं तरफ जब 0 लगाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन दाईं तरफ जब 0 लगाई जाती है तो उस पर अंकों पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है इसको दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। आप इसको इस प्रकार से बदल सकते हैं, जैसे आपके पास में 2/10 है तो यहाँ से देखिए 2 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। अब आपके पास में कितना आ जाएगा, 1/5। 1/5 आ गया। अब आपको जो है 5 का भाग देना है 1 में। 1 में 5 का भाग नहीं जाता है तो यहाँ पर दशमलव, अब यहाँ पर 0 उतार देंगे। अब कितना हो गया, 10। 10 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.2, यानी कि 2/10 की दशमलव भिन्न कितने बनेगी, 0.2 बनेगी। अब देखिए और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखिए इतना आपने सीखा, अब आगे देखो। जैसे कि आपके पास में जो है 2/10 है। अभी इतना आपको कुछ याद नहीं रखना, मैं तो आपको सिखाने के लिए इतना बताया हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है। जैसे 2/10 है, यहाँ पर कितना था, 1/10 था। अब जैसे 1/10 है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। ऊपर जो है कितने अंक है, 1 अंक, और नीचे 0 कितनी है, 1 0। तो आपको क्या करना है, 1 0 है ना, तो एक स्थान छोड़ करके दशमलव लगा देना है, यानी 1 लिखेंगे और इसके बाईं तरफ जो है 0 लगा देंगे। अब इसी प्रकार से यदि आपके पास में 1/100 होता तो आपको क्या करना होता, तो यहाँ से देखिए नीचे कितने 0 है, 2 0, ऊपर अंक कितना है, 1 अंक है, तो इसकी दशमलव भिन्न बनेगी 1, और ये 1 के साथ में 2 छोड़ करके 0, 2 छोड़ करके दशमलव लगा देनी है, यानी 2 स्थान छोड़ करके दशमलव लगानी है। तो एक ही स्थान तो ये हो गया। अब इसके साथ में और कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर अपन 0 लगा देंगे, और 0 लगा करके दशमलव लगा देंगे। लेकिन याद रखना ये 0 है ना वो इधर की साइड नहीं लगाएंगे, इधर की साइड 0 लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 0 है तो 2 अंक छोड़ करके अपन को दशमलव लगानी है, लेकिन 2 अंक नहीं है तो उसके साथ में अपन 0 ऐड करते हैं, लेकिन 0 का किधर ऐड करते हैं, बाईं तरफ 0 ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास में, यहाँ से मैं कहूँ आपके पास में, जैसे कि आपके पास में यहाँ पर 2/10
1000 है, 2/1000 है। तो सीधा सीधा याद रखो इसकी दशमलव भिन्न कैसे बनेगी। तो ऊपर एक अंक है, नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो, यानी कि 3 स्थान छोड़ करके दशमलव लगानी है। तो एक स्थान के स्थान पर तो 2 आ जाएगा। अब 2 स्थान खाली हो गए तो 2 स्थान की जगह क्या लगाएंगे अपन, जीरो लगा देंगे, 1 और 2। अब हो गए 3 अंक, 1 2 3। अब इसके बाद में जीरो लगा देंगे। तो 2/1000 की दशमलव भिन्न कितने बनेगी, दशमलव की 2/1000 की दशमलव भिन्न बनेगी 0.002, 0.002 बनेगी। इसी प्रकार से आगे देखिए, जैसे 2/10 है, 2/10 की जो दशमलव भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी, 0.2 बनेगी। कितनी बनेगी, 0.2। अब इस 0.2 को जो है आप क्या बोल सकते हैं, 0.2 भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, यदि आपके पास में है 3/10, कितना है, 3/10 है। तो 3/10 की दशमलव भिन्न कितनी बनेगी, तो देखिए नीचे कितने जीरो है, 1 जीरो। तो एक स्थान छोड़ करके दशमलव लगा देना है। तो एक स्थान का मतलब है 3 और पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 0.3। इस 0.3 को आप 0.3 भी इसको पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार यदि मान लीजिए आपके पास में 4/10 है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। इसी प्रकार 5/10 है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है तो ये कितना हो जाएगा, 0.5। क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक स्थान छोड़ करके अपन ने दशमलव लगा दिया है, एक स्थान छोड़ करके दशमलव लगा दिया है। जैसे आपके पास में 9/10 है, तो यहाँ पर इसकी जो दशमलव भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी, 0.9 बनेगी। कितनी बनेगी, 0.9 बनेगी। अब इसको जो है आप ऐसे भी बोल सकते हैं 0.9, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे और देखिए, जैसे आपके पास में जो है, आपके पास में 1/100 है, 1/100 है, इसको आपको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखिए एक ऊपर कितना अंक है, 1 अंक है, और नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो आपको 2 स्थान छोड़ करके दशमलव लगाना है। 2 स्थान के लिए आपको एक तो ये अपने पास में है, और एक स्थान और बढ़ाने के लिए इधर की साइड जीरो नहीं लगाएंगे, जीरो लगाएंगे इधर की साइड, इधर की साइड, और उसके बाद में दशमलव लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 0.01, 0.01, यानी 1/100 की दशमलव भिन्न कितनी होती है, 0.1। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए 2/10 है, 2/100, 2/100 को जो है दशमलव भिन्न में बदलोगे तो ऊपर कितना, 1 अंक है, नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो 2 स्थान छोड़ कर आपको दशमलव लगाना है, 2 स्थान छोड़ कर दशमलव लगाना है, तो इसके साथ में जीरो ऐड हो जाएगी और यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। यानी कि 2/100 का जो दशमलव भिन्न है वो कितनी है, 0.02, 0.02। इसी प्रकार से देखिए, यदि आपके पास में 3/100 है तो इसकी दशमलव भिन्न बन जाएगी 0.03, 0.03। इस 0.03 को भी आप जो है 0.03 भी इसको पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपके पास में जो है 9/100 है, अब 9/100 को जो है आपको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, नीचे 2 जीरो है तो 2 स्थान छोड़ करके दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव के बाद में 2 अंक आएंगे तो 0 और 9 आ जाएगा। क्योंकि 9 तो अपने पास में है और एक स्थान और लाने के लिए यहाँ पर जीरो लगा देते हैं, क्योंकि इस अंक से पहले जीरो लगाते हैं उसके अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि 9 के बाद में जीरो लगा देते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं जैसे 0.90, तो इसका मान गलत हो जाएगा, ये अपने पास में गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखिए, जैसे आपके पास में है 11/100, आपके पास में है 11/100, इसको आपको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो देखिए 2 स्थान छोड़ करके आपको दशमलव लगानी है। अब यहाँ तो ऑलरेडी जो है आपके पास में 2 अंक हैं तो जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास में सीधा सीधा आ जाएगा 0.11। कितना आ जाएगा, 0.11, यानी 11/100 की जो दशमलव भिन्न बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 0.11 हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए आपके पास में मान लीजिए 27/100 है, 27/100 है, आपको इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो ऊपर कितने अंक है, 2 अंक है, और नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो आपको 2 स्थान छोड़ करके दशमलव लगाना है, 2 स्थान छोड़ करके दशमलव लगाना है। तो 2 स्थान छोड़ने के लिए ऊपर आपके पास में पहले से ही 2 अंक हैं, तो 0.27 हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, 0.27 को आप 0.27 भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार देखिए आगे, यदि आपके पास में 1/1000 है, 1/1000 है, अब इसको आपको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो देखिए ऊपर कितना अंक है, 1 अंक है, और नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 स्थान छोड़ करके आपको दशमलव लगाना है। 3 स्थान बनाने के लिए इसके जो है अपन इधर की साइड में जीरो लगाएंगे, न कि इधर की साइड में। इधर की साइड में जीरो लगाने से ये गलत हो जाता है। इधर की साइड में जीरो लगाएंगे तो देखिए 3 स्थान छोड़ने के लिए यहाँ से दशमलव लगेगा, और फिर 1 2 और 1, यानी कि 1/100
1000 की जो दशमलव भिन्न बनेगी वो बनेगी 0.001। कितनी बनेगी? 0.001। इसी प्रकार से यदि आपके पास में 9/1000 है, 9/1000 है, इसको जो दशमलव भिन्न में बदलना है तो आपको 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाना है, क्योंकि नीचे जितनी जीरो होती है ऊपर उतने ही अंक छोड़ करके दशमलव लगाया जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 0.009। कितना हो जाएगा? 0.009 हो जाएगा। अब आपके पास में यदि मान लीजिए यहाँ पर होता है 11/1000। कितना होता है? 11/1000। अब इसको देखिए, यहाँ से 11/100 था तो इससे कितनी बन गई थी? 0.11। अब यहाँ पर 11/1000 है तो आपको 3 स्थान छोड़ करके दशमलव लगाना है, लेकिन 2 स्थान आपके पास में ऑलरेडी हैं। एक स्थान खाली है तो एक स्थान को भरने के लिए आपको जो है इस 11 से पहले 0 लगाना है। तो इसकी 11/1000 की दशमलव भिन्न कितनी बन जाएगी? तो इसकी दशमलव जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 0.011। इसी प्रकार से देखिए, यदि आपके पास में जो है कितना है, आपके पास में देखिए 1020 है, और 1020 को जो है आपको दशमलव 1020/1000 है। अब आपको इसको दशमलव भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? देखिए नीचे कितनी जीरो है? 3 जीरो। नीचे कितनी जीरो है? 3 जीरो। तो आपको 3 स्थान छोड़ करके दशमलव लगाना है। तो ऊपर कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, यानी 4 स्थान अपने पास में मौजूद हैं। 3 स्थान छोड़ करके आपको दशमलव लगानी है। तो यहाँ से ऑलरेडी 1 0 2 और 0, 3 स्थान छोड़ के लगानी है। तो 1 2 और 3, यहाँ पर जीरो यहाँ पर दशमलव आ जाएगी। तो 1.020 इसका सही आंसर होगा। यानी 1020 को जो दशमलव भिन्न में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 1.020। इसी प्रकार से देखिए आगे और बताता हूँ और एग्जाम्पल से आपको। यदि आपके पास में जो है, यदि आपके पास में मान लीजिएगा आपके पास में जो है कितना है? 5/2 है। आपके पास में 5/2 है। इस 5/2 को जो है आपको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? देखिए 2 का भाग दोगे किसमें? 5 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार। शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब 1 में जो है 2 का भाग नहीं जाता है। देखिए इस प्रकार से मैं करके बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास में 2/5 है, 5/2 है। 5/2 का मतलब है कि 2 का भाग जो है 5 में देना है। 2 का भाग 5 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। यह कितना आ जाएगा? 4। बच्चा कितना? 1। अब 1 में जो है 2 का भाग नहीं जा रहा है तो आगे भाग देने के लिए यहाँ पर दशमलव लग जाएगी, और उसके बाद में जो यहाँ पर एक जीरो उतर जाएगी। यहाँ पर जब दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पर जीरो उतर जाती है। अब देखिए 2 का भाग 10 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 का भाग 10 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितना आ जाएगा? 10। नीचे सेंसपल जीरो बचेगा। तो 5/2 की जो दशमलव भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी? 2.5। कितनी बनेगी? 2.5। इस प्रकार से जो इसको दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। आगे देखिए, जैसे यदि आपके पास में जो है 1/2 है, यदि आपके पास में 1/2 है, इस 1/2 को जो है दशमलव भिन्न में बदलना है तो देखिए 2 का भाग 1 में नहीं जाता है। 2 का भाग 1 में नहीं जाता है तो यहाँ पर 0 बार, यानी कि भाग दिया 2 का 1 में, कितनी बार गया? 0 बार। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर हो जाएगी दशमलव। यहाँ पर कितनी लग जाएगी? दशमलव लग जाएगी। दशमलव लगने के बाद में इसके साथ में एक जीरो उतर जाती है। जब जीरो उतर जाएगी या जीरो आ जाएगी तो 2 का भाग 10 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 1/2 की जो दशमलव भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी? 0.5 बनेगी। यदि आपके पास में 3/2 है, 3/2 को जो है आपको दशमलव भिन्न में बदलना है तो आपको क्या करना है? 2 का भाग दोगे 3 में तो 1 बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। फिर 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 1 उसके साथ में 0 उतार देंगे तो 10 बन जाएगा। 10 बनने के बाद में 10 में जैसे 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 10 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो कितना आ जाएगा? 3/2 जो है इसकी दशमलव भिन्न बनेगी 1.5। कितनी बनेगी? 1.5 बनेगी। जैसे कि आपके पास में 18/5 है, आपके पास में 18/5 है, इसको जो है आपको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो देखिए 5 का भाग दोगे कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। अब बचा कितना आपके पास में? 3, और 3 बचा कितना? 3। 3 में जो है 5 का भाग नहीं जाता तो इसके साथ में जीरो उतारेंगे। यहाँ पर जब जीरो उतारेंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगी। अब इसके बाद में देखिए 5 का भाग 30 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो 18/5 का जो दशमलव भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी? 3.6 बनेगी। कितनी बनेगी? 3.6 बनेगी। इसी प्रकार आगे और देखिए, जैसे आपके पास में जो है 15/4
4 है, आपके पास में 15/4 है, इसको आपको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो दशमलव भिन्न बदलेंगे तो 4 का भाग 15 में दोगे, जैसे 4 का भाग 15 में दो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, अब शेष कितना बचा, तो शेष आपके पास में कितना बच गया, 4 3 12, 3 आपके पास में शेष बच गया। अब 3 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो आप क्या करोगे, इसके साथ में जीरो उतारोगे, लेकिन जीरो उतारोगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगी, दशमलव लग जाएगी। अब देखिए 4 का भाग 30 में दो कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितना बार जाएगा, 7 बार, 7 चौक 28, 7 चौक 28। फिर कितना बचा शेष, शेष आपके पास में 2 बचा। 30 में से 28 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 4 का भाग 2 में भी नहीं जा रहा है, तो इसके साथ में जीरो उतारेंगे, लेकिन अब जीरो उतारेंगे तो यहाँ पर जो है दशमलव नहीं लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव नहीं लगाएंगे। दशमलव केवल एक बार ही लगाई जाती है, उसके बाद में यदि भाग नहीं जाता है तो अब उसके साथ में जीरो उतारते रहते हैं, लेकिन दशमलव नहीं लगाते हैं। तो जैसे 20 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो 15/4 की जो दशमलव भिन्न बनेगी कितनी बनेगी, 3.75, 3.75। इसी प्रकार देखिए यदि आपके पास में जो है 125/8 है, यदि आपके पास में 125/8 है, इसको जो है दशमलव भिन्न में बदलना है, तो देखिए तो 8 का भाग दोगे, जैसे 8 का भाग दोगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा। ठीक है, बचा 4 45, और 45 में 5 बार, 8 पंजो 40। अब आपके पास में यहाँ पर शेष कितना बचा, 5 बचा। 5 में 8 का भाग नहीं जा रहा है, तो आप क्या करोगे, इसके साथ में एक जीरो उतार दोगे, जीरो उतारते ही यहाँ पर दशमलव आ जाएगी। 50 में 8 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। आपके पास में यहाँ पर 48 आ जाएगा, और शेष पर कितना बच जाएगा, फिर 2 बच जाएगा। अब इस 2 में जो है 8 का भाग पुनः नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है तो अपना दशमलव नहीं लगाएंगे, केवल क्या लगाएंगे, 2 के साथ में जीरो लगाएंगे और भाग देते रहेंगे। जैसे 20 में 8 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, 2 बार। आपके पास में कितना आएगा, 16, और शेष पर कितना बच जाएगा, वापस फिर से 4 बच जाएगा। 4 के साथ में फिर जीरो उतारेंगे और फिर 8 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 125/8 की जो दशमलव भिन्न बनेगी कितनी बनेगी, 15.625, 15.625 जो इसकी दशमलव भिन्न बनेगी। एक चीज़ याद रखना कि यदि एक बार भाग नहीं जाता है तो एक बार उसके भाग देने के लिए जीरो उतार देते हैं, उसके साथ में जीरो लगा देते हैं, और इधर जो है दशमलव लगा देते हैं। लेकिन पुनः यदि भाग नहीं जाता है तो फिर दशमलव नहीं लगाते हैं, उसके साथ में केवल जीरो उतारते रहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आपके पास में 5/8 है, इस 5/8 को जो है दशमलव भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलोगे, जैसे 8 का भाग 5 में दोगे, नहीं जा रहा तो भाग टूट गई शुभ, फिर लगा दोगे पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर आपने जीरो उतार दिया। अब देखिए 50 में 8 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर आपके पास में 48, और शेष पर कितना बचेगा, 2। लेकिन आपको तो दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो फिर 2 में भाग नहीं जा रहा है तो इसके साथ में जीरो उतार देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है दशमलव नहीं लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव नहीं लगाएंगे। अब 20 में जैसे 8 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16। अब देखिए यहाँ पर फिर शेष पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 के साथ में फिर जीरो उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, और 40 में 8 का भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो यानी कि यदि आपके पास में 5/8 है तो इसकी जो दशमलव भिन्न बनेगी कितनी, 0.625, 0.625। आप इसको जो है 0.625 भी इसको पढ़ सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। इस क्योंकि पॉइंट दशमलव से पहले जो है जीरो लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे मैं कहूँ आपके पास में 0.5, 0.5, और एक मैं कहूँ आपके पास में 0.5, और एक मैं कहूँ आपको 0.05। तो देखिए इस दशमलव के बाद में यदि मैंने जीरो लगाई है, इस दशमलव के बाद में मैंने ये जीरो लगाई है, इसकी वैल्यू है, लेकिन इस दशमलव के बाद में पहले इधर मैंने जीरो लगाई है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं। इधर मैं एक जीरो और लगा देता हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस दशमलव के बाद में मैं जीरो लगाता हूँ तो उसका फ़र्क पड़ता है। किस प्रकार से फ़र्क पड़ता है, अगले वीडियो में अपना इसको समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।